नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए सिंधिया समर्थक 2 विधायक पहुंच रखे हैं। आपको बता दें, बेंगलुरु में हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने 2 विधायक गए हुए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, बेंगलुरु से ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से विधायक मिलने गए हुए हैं। सिंधिया समर्थक 2 विधायक मिलने गए हुए हैं। बेंगलुरु में ही जेपी नड्डा मौजूद हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए सिंधिया समर्थित 2 विधायक पहुंचे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात यहां पर विधायक करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि कल जब ये तमाम विधायक मध्य प्रदेश के लिए रवाना होने के लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, तब एयरपोर्ट पर भी जेपी नड्डा ने इन तमाम विधायकों से बातचीत की थी। और आज जब जेपी नड्डा वहां पर अभी भी मौजूद हैं तो उनसे मुलाकात करने के लिए सिंधिया समर्थित 2 एमएलए पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, राजनीति के लिहाज से ये काफी बड़ा अपडेट है, दिलचस्प खबर है। और इसके बाद अब देखना यही होगा कि आज जो संभावना जताई जा रही है कि ये विधायक का भोपाल आ सकते हैं, तो उसको लेकर क्या अपडेट होता है। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे मिलने के लिए 2 विधायक पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से एक और अपडेट मिल रहा है। ब्यूना विस्ता रिसोर्ट में कांग्रेस विधायक आज भी कहीं जा सकते हैं। विधायक कल खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज भी वे कहीं जा सकते हैं, यानी कि समझा जा सकता है यहां पर टूरिज्म चल रहा है। विधायक जयपुर रिसोर्ट में मौजूद हैं और वहां से वो कहीं रवाना हो सकते हैं। कल खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे। अब आज देखने वाली बात होगी कि उन्हें कहां ले जाया जाता है। तो विधायकों को खुश रखने के लिए, उन्हें अपने पाले में बनाए रखने के लिए तमाम तरह के जतन किए जा रहे हैं। उनके अब मनोरंजन का ध्यान रखा जा रहा है, उनके पर्यटन का ध्यान रखा जा रहा है, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है, तमाम तरह की सहूलियतों को ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी तरह से विधायक छिटकना नहीं चाहिए। यही वजह है कि आलाकमान की तरफ से भी साफ निर्देश है कि विधायकों की जबरदस्त आवभगत को, उन्हें किसी तरह भी ये महसूस न हो कि वो कांग्रेस में खुश नहीं है। उनकी जबरदस्त आवभगत की जाए, उनकी सभी इच्छाएं पूरी की जाए, उन्हें बढ़िया घुमाया जाए, अच्छा खिलाया जाए, तो वो देखने को मिल भी रहा है। सीएम कमलनाथ आज नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं और प्रदेश के ताजा हालात पर चर्चा करेंगे। सीएम ने कल राज्यपाल से मुलाकात की थी और लालजी टंडन को एक पत्र भी सौंपा था, जिसमें बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग और विधायकों को बंधक बनाने के आरोप लगाए गए थे। वहीं सीएम की सिफारिश पर राज्यपाल ने 6 मंत्रियों की बर्खास्तगी का काम किया है। खबर है कि सिंधिया समर्थक विधायक आज बेंगलुरु से भोपाल लौट सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार को इन विधायकों के भोपाल आने की खबर थी। ये विधायक बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंच भी गए थे, लेकिन एयरपोर्ट से वापस रिजॉर्ट पहुंच गए। आज इन सिंधिया समर्थक विधायकों पर नजर रहने वाली है। ये भोपाल आज आ सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेंगलुरु से। हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नवीन, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्या ताजा अपडेट फिलहाल?
नवीन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कार निकल चुकी है रिसोर्ट से, उसमें से 2 MLAs थे। सो यस दीपेश, यस हेलो जी, कंटिन्यू नवीन। दीपेश, या 3:30 बजे से 4 बजे तक एक कार निकल चुकी है, सफेद रंग का एक कार निकल चुकी है रिसोर्ट से। रिसोर्ट के बाहर गई है, पूरी पुलिस सिक्योरिटी में गए हैं वो, उसमें से 2 MLAs थे कार में। सो हमें एक मालूम पड़ा है, सो हमें एक विजुअल मिला है। सो विजुअल में से दिख सकते हैं हम एक पुलिस सिक्योरिटी में, टाइट सिक्योरिटी में एक सफेद कार बेंगलुरु की तरफ जाते हुए देख सकते हैं हम। सो कार में 2 MLAs थे, कहाँ किसके बात करेंगे, सो किसको मीट करेंगे ये तो मालूम नहीं पड़ा है। सो कार एयरपोर्ट की तरफ गया या बेंगलुरु पे गया है वो भी मालूम नहीं है। सो एयरपोर्ट की तरफ तो घुमा नहीं, सो बेंगलुरु ही गए हैं। बेंगलुरु के मतलब हमें या इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, सो जेपी नड्डा के पास जाके 5:30 या 5:30 बजे तक आज सुबह बातचीत करके सो वापस निकले। सो वापस निकलने के बाद रिसोर्ट में कुछ बातचीत हो रहा है। सो वहां से एक कड़ी से कड़ी संदेशा आने तक यहाँ रुकेंगे। सो आज निकलने की कोई संदेशा नहीं है। सो यहाँ से कोई फ्लाइट अभी तक बुक नहीं हुआ चार्टर्ड फ्लाइट के मुताबिक। सो अभी तक कोई चार्टर्ड फ्लाइट या HAL से कोई फ्लाइट निकलने वाला नहीं है। सो हम ये क्रॉस चेक करने के बाद हम पता चला है। सो आज भी यहाँ रुकेंगे, कल दोपहर तक या कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। सो यहाँ रुकेंगे। 19 कर्मचारियों का एक ही इरादा है। सो एक ही साथ निकलेंगे। सो कब निकलेंगे उसके बारे में बात नहीं है। सो उसके बारे में मालूम नहीं पड़ रहा है। सो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे। सो बाहर से सो अंदर कुछ, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा अपडेट है कि जो 2 MLA यहाँ पर अल सुबह निकलते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और वापस रिसोर्ट आने के बाद रिसोर्ट में मीटिंग करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट है, बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन नवीन आप इस पूरे मामले को लेकर दे रखे हैं। शंकर के पास पहुंचूंगा कि आखिर जो ऑपरेशन लोटस है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से ही ऑपरेट हो रहा है। लेकिन उससे पहले सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा फिलहाल वहां पर क्या ताजा अपडेट, आज भी क्या इस तरह की कोई मूवमेंट है कि आज भी कहीं पर्यटन पर जाने वाले हैं विधायक? देखिए, 2 अलग अलग तरह की अपडेट आई है। कुछ देर पहले ये सामने हुआ था कि जो ब्यूना वेस्टा रिसोर्ट में जो विधायक ठहरे हैं वो संभवतः कहीं आज भी धार्मिक पर्यटन के लिए जा सकते हैं। ऐसे सोर्सेज ने बताया था कि मेहंदीपुर बालाजी जो एक प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर संभवतः दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक नई अपडेट और आई है कि जो ट्री हाउस रिसोर्ट में ठहरे हुए जो विधायक हैं वो भी संभवतः ब्यूना वेस्टा रिसोर्ट में पहुंचेंगे और लंच का कार्यक्रम संभवतः दोनों रिसोर्ट में ठहरे हुए विधायकों का एक ही जगह हो सकता है। तो संभवतः कोई बड़ा कांग्रेसी नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचकर इन विधायकों की बैठक भी ले सकता है। तो 2 अलग अलग तरह की जो है वो अपडेट सामने आई हैं। अब देखना होगा कि कुछ देर में ये स्थिति और ज्यादा साफ हो पाएगी कि आखिर धार्मिक पर्यटन के लिए ये विधायक रवाना होते हैं या यहीं पर ही कोई बैठक होती है। लेकिन जिस प्रकार से पहले जानकारी मिली थी कि धार्मिक पर्यटन के लिए जा सकते हैं, उसी बीच ये भी जानकारी आई बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक का इंतजाम विधायकों की आज होने वाली है। इस तरह का इनपुट भी निकलकर सामने आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल शंकर, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बेंगलुरु पहुंचते हैं शाम को। जब वो विधायक भोपाल आने वाले थे तब उनसे बातचीत होती है। शंकर, क्या ताजा अपडेट फिलहाल? हेलो जी शंकर, क्या ताजा अपडेट फिलहाल इस पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर? शंकर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी दीपेश, अगर बात करें, देखिए इस वक्त में मैं ITC होटल के रिसोर्ट के ठीक बाहर हूं। और दीपेश देखिए, अगर यहाँ पर 2 तरह की रणनीति बन रही है। 2 रणनीति इस मामले पर कल यानी कि 15 तारीख को यहाँ से मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और कल यहाँ से मूवमेंट शुरू होकर यहाँ के तमाम जो विधायक हैं उसको कल किसी भी वक्त यहाँ से ले जाकर उसके बाद वहाँ पे पहुँचाएंगे। और उसके बाद
ये पहली रणनीति है। अगर दूसरी रणनीति की अगर बात करें, जिस तरह से कोरोना वायरस का एक प्रभाव का जिक्र कर रहे थे मुख्यमंत्री कमलनाथ, अगर उस बात को अगर आधार बनाते हुए अगर अतिरिक्त समय का मांग करते हैं या 16 तारीख से सत्र आगे बढ़ाने की अगर बात करते हैं, तो यह मामला 10 दिन का और आगे बढ़ सकता है। यानी कि 10 दिन का और अतिरिक्त समय मिलेगा मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार को, जिससे कि अपने तमाम विधायकों को अपने प्रभाव में लेने के एक प्रयास करेंगे और उनको एक अतिरिक्त समय मिलेगा अपनी अगली रणनीति बनाने के लिए। तो यहाँ पर दो समीकरण हैं। अगर 10 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है तो उसके बाद यहाँ पर जो विधायक रुके हुए हैं, यानी कि जो आईटीसी होटल में रिसोर्ट में जो ठहरे हुए हैं, इनको हो सकता है बीजेपी किसी अन्य स्थान पे लेकर जाएगी और उसके बाद अन्य स्थान ले जाने का जो मकसद है कि थोड़ा सा विधायकों का जो मन जो है वो बदले, क्योंकि एक ही स्थान पर पिछले 5 दिनों से 4 दिनों से बकायदा यहाँ पर रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा प्लान हो सकता है। जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, इस रिजॉर्ट में रहने वाले जो कार्य करने वाले जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर 2 तरह की रणनीति है। तो अभी देखना लाजमी होगा क्या जो मध्य प्रदेश सरकार का जो एक सत्र है विधानसभा का, क्या वो 16 से ही बकायदा होगा? अगर होगा तब तो यहाँ से कल यहाँ से तमाम विधायक निकल सकते हैं। लेकिन अगर उसमें तब्दीली होती है, अगर कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते 10 दिनों का अतिरिक्त अगर समय मिलता है या जीवन दान मिलता है, तो निश्चित तौर पे कमलनाथ सरकार को थोड़ा सा वक्त मिलेगा। तो लेकिन शंकर, क्या कोई वीआईपी मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो ये इस रिसोर्ट से निकल, जी सवाल फिर से दोहराएं। क्या कोई वीआईपी मूवमेंट देखने को मिल सकता है क्या, जिस तरह से लगातार बड़े नेता मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, अगर बड़े नेताओं की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए जितने भी विधायक हैं बीजेपी के, उनका नेतृत्व करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई नेताओं को चुना गया है और उन नेताओं को ही चुना गया है जिसका वास्ता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे मध्य प्रदेश से जुड़ा हो। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर का वास्ता का अगर बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें या राकेश सिंह की अगर बात करें या अनिल जैन की बात करें, तो इन सबों का वास्ता कहीं न कहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से रहा है। लिहाजा उन्हीं लोगों को यहाँ पर चुना गया। जो भी विधायक हैं उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनके अंदर विश्वास जगाने के लिए वो नेता आते हैं, तमाम विधायकों से मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर जितने भी विधायक हैं उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है और उन अलग अलग ग्रुप का अलग एक नेतृत्व करता एक नेता को बनाया गया है। लेकिन इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आपस में बातचीत करने की कोई दिक्कत ना हो और इनका मनोबल ना टूटे, इनके अंदर विश्वास बना रहे, इसके लिए तमाम नेता आपस में कोशिश कर रहे हैं। एक बैठ करके बातचीत करने के लिए, आपस में बातचीत करने के साथ साथ जो तमाम मनोरंजन के जो साधन हैं वो भी बकायदा यहाँ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही जैसे कि जिम की व्यवस्था है, स्विमिंग की व्यवस्था है, मॉर्निंग वॉक की व्यवस्था है, उन तमाम चीज़ों का भी खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है, जिससे कि अपने शारीरिक और मानसिक दोनों संतुलन जो है बकायदा वो बनाए रखें। क्योंकि अब राजनीति जब हो रही है और राजनीति के साथ साथ जब रणनीति बन रही है, तो दोनों का संतुलन बहुत आवश्यक होता है। संतुलन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शंकर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। नवीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे चाहूंगा, जेपी नड्डा कब तक बेंगलुरु में रहने वाले हैं और क्या इन विधायकों से और उनकी मुलाकात का कोई कार्यक्रम हो सकता है? जी दीपेश, ये ताल्लुक रखता है। सो इनसे जेपी नड्डा दिल्ली से बेंगलुरु आना, बेंगलुरु एयरपोर्ट में ठीक 5 बजे आना, यहाँ से रिसोर्ट से चुप चुप आके सो ये एमएलए एयरपोर्ट जाना, वहाँ से फ्लाइट कैंसिल होना है। सो ये साफ साफ नजर आता है। सो ये एमएलए जेपी नड्डा से मिलने के लिए कुछ प्लान वन कर रहा है। सो ये इसके बारे में कुछ ऐसे ही ताल्लुक रखता है। सो बाद में ठीक बीच रात में निकलना, बेंगलुरु के साथ बेंगलुरु को निकलना, बेंगलुरु में जेपी नड्डा मीटिंग करना, वो सभी देखेंगे तो साफ नजर आता है। सो हॉर्स ट्रेडिंग के वो क्या आरोप लगा रहा है कांग्रेस की, उसके ऊपर ताल्लुक रखता है। तो इसके बारे में कांग्रेस नेता भी वैसे ही कह रहा है। सो जेपी नड्डा मध्य प्रदेश छोड़ के बेंगलुरु में आए कि बेंगलुरु से ऑपरेट करने के लिए। सो इधर कुछ लीडर्स भेजे थे। सो बाद में यहाँ के कांग्रेस एमएलए और कांग्रेस लीडर्स यहाँ के हंगामा मचाया था। सो वो सभी इशू हुआ था। सो इसके बारे में जेपी नड्डा ने पूर्ण इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। सो इसके बारे में बेंगलुरु में बैठ के सो उधर कैसे सरकार बनाने के लिए, सो इस एमएलए को कैसे हैंडल करने के लिए कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में बीच रात डिस्कशन किया जा रहा है। बिल्कुल, बातचीत का दौर कहीं ना कहीं लगातार जारी है। लेकिन नवीन, एक और सवाल यहाँ पर ये कि कल जिस तरह का
घटनाक्रम मध्य प्रदेश में देखने को मिला इन विधायकों के आने से पहले, तो क्या उसको लेकर अब सेंट्रल यानी कि केंद्रीय सुरक्षा बल की मांग ये विधायक कर रखे गए? इसको लेकर भी क्या जेपी नड्डा और इनके बीच कोई बातचीत हो सकती है? जी जी, या बिल्कुल ताल्लुक है। सो इसके बारे में नजर रखते हैं, सो नजर जा सकते हैं। सो जेपी नड्डा, सो बीजेपी यहाँ से की बीजेपी लीडर्स को कड़ी से कड़ी वार्निंग दिया है। सो कोई मीटिंग वीटिंग का ना करे, सो आज यहाँ रिसोर्ट विजिट करे, उसके बारे में कड़ी नजर रखे जा रहे हैं। सो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं उसके बारे में इधर बीजेपी गवर्नमेंट, येडियुरप्पा की गवर्नमेंट पूरी बंदोबस्त कर चुकी है। सो अंदर का कोई आदमी बाहर आ सकता है, सो बात कर सकते हैं। सो अंदर ऑपरेशन चल रहा है। सो पूरी फौज खड़ा रखा है यहाँ, 500 से ज्यादा पुलिस मैन और पूरा अंदर हर एक विला पे 20 या 25 मेंस खड़ा हुआ है। सो अंदर कोई जा सकता, फोन नहीं ले सकता। बिल्कुल, तो सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जब ये विधायक लौटेंगे तब किस तरह के हालात होते हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। सौरभ, एक सवाल ये, कल जब आप इन विधायकों के साथ पहुंचे थे, खाटू श्याम बाबा के दर्शन विधायकों ने किए थे, बॉडी लैंग्वेज उनका किस तरह का था? देखिए, ज़्यादातर विधायक जो है वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से पहले खाटू श्याम जी और फिर सालासर बालाजी गए और तमाम विधायक इस दौरान साथ में रहे और हमारी उनसे बातचीत भी हुई और जिस प्रकार का उनका कहना था कि वो कमलनाथ के साथ हैं और किसी भी तरह से ये सरकार जो है वो ना गिरे, इसको लेकर जो है वो तमाम तरह के प्रयास किए जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि जो बागी विधायक हैं उनसे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है और अब तो बाबा की शरण में तक आ चुके हैं। इस लिहाज से अब बाबा ही जो ये मध्य प्रदेश में जो संकट खड़ा हुआ है उस संकट को जो है वो दूर करेगा। कुछ महिला विधायकों से भी हमारी बातचीत हुई थी, तो तमाम विधायक जिसमें किसी भी प्रकार के एक तरह कह सकते हैं कि कोई संशय उनके चेहरों पर नजर आ रहा है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। उन्हें एक तरह से जो तमाम विधायक थे वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि उन्हें ये विश्वास है कि सरकार वो है वो बचा लेंगे। इस प्रकार का जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो नजर आ रही थी। जी बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से कल आप जब लाइव के दौरान बता रहे थे कि बस पहुंची हुई है और बस से शायद ये विधायक कहीं मूव कर सकते हैं, तो आज भी इस तरह की कोई अब क्रिएटिविटी या माफ की जगह आज भी कोई इस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है क्या? बस वहां पर पहुंची हुई है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो बस पहुंची हुई है। बस लगातार उनकी खातिरदारी में जो है वो बनी हुई है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। मेरे कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगा कि वो अंदर किस प्रकार की गतिविधि है वो एक बार दिखाए। जो पुलिसकर्मी जो है कल एस्कोर्ट कर रहे थे बस को, वो यहाँ पर एस्कोर्ट के लिए गाड़ी पुलिस की पहुंच चुकी है और ऐसा बताया जा रहा है कि संभवतः जो है वो मेहंदीपुर बालाजी जो है यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो संभवतः वहां पर जाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच में एक अपडेट हमें यह भी मिली थी, क्योंकि जो अंदर शेफ हैं वो जो है वो दोनों जो रिसोर्ट के जो विधायक है उनका एक ही जगह लंच की व्यवस्था करने में जो है वो मशगूल हो गए और क्या कुछ बनाना है इन तमाम विधायकों के लिए, इस पर जो है वो अंदर जो शेफ हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। संबंधित किसी उच्च लेवल पर भी पूछा गया है कि इन विधायकों के लिए आज लंच में क्या परोसा जाए, क्योंकि यहाँ की जो राजस्थान की जो तमाम खातिरदारी है, आवभगत है, उसके अनुसार जो है वो उन्हें मेनू परोसा जा रहा है। तो आज भी संभवतः दोनों विधायकों का एक ही जगह लंच हो ऐसी संभावना है और करीब 2 बजे के आसपास जो है वो लंच हो सकता है। इससे पहले संभवतः, क्योंकि ज्यादा दूरी पर नहीं स्थित है मेहंदीपुर बालाजी, तो संभवतः पहले दर्शन करके यहाँ पर कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि पहले दर्शन ये विधायक करने के लिए पहुंच सकते हैं और उसके बाद सामूहिक लंच इन दोनों की अब जो अलग अलग रिजॉर्ट के उनके विधायकों का यहाँ पर हो सकता है। आप सभी लोग लगातार हमारे साथ बने रहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए खबर जयपुर से। आज एमपी सरकार के मंत्री विधायकों के साथ अब लौटेंगे, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते हैं जयपुर से आज लौटेंगे एमपी सरकार के मंत्री
ये बड़ी खबर, विधायकों के साथ जयपुर गए मंत्री भोपाल लौटने वाले हैं, ये बताया जा रहा है। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में वो शामिल होंगे। तो जितने भी मंत्री वहां पर हैं वो वापस भोपाल लौटेंगे। जयपुर से आज उनके भोपाल लौटने का कार्यक्रम है और वे फिर कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए जयपुर में मौजूद जितने भी मंत्री हैं वो अब वापस भोपाल लौटेंगे। तो इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो भी हम आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार बजट सत्र स्थगित करने की तैयारी में है। ये बड़ी खबर, रविवार को कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया जा सकता है। कोरोना वायरस के इफेक्ट का हवाला देकर बजट सत्र को स्थगित करने की तैयारी की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर, और इसी कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए ब्यूना विस्टा रिजॉर्ट में जितने भी मंत्री मौजूद हैं वो आज वापस भोपाल लौटने वाले हैं। तो आपको बता दें, सत्र को स्थगित किया जा सकता है। हालांकि इसे फ्लू टेस्ट के संकट से बचने की सरकार की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है, लेकिन जो हवाला दिया जा रहा है, जो रीजन बताया जा रहा है, वो कोरोना वायरस बताया जा रहा है। और कोरोना वायरस के चलते बजट सत्र को स्थगित करने की तैयारी सरकार कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।